आज हमारे साथ है गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल जी। हार्दिक भाई, ईटीवी में स्वागत है आपका। पहला प्रश्न ये है कि गांधीनगर महानगर पालिका का इलेक्शन अभी गया है, तो कांग्रेस को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो इसने एक्सपेक्ट किया था, और गांधीनगर महानगर पालिका पहले से ही कांग्रेस के पास थी। तो ये गांधीनगर महानगर पालिका का इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद आपने क्या चिंतन किया? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि गुजरात के भीतर जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनका वोट कांग्रेस को ना मिले, इसलिए तीसरी पार्टी को फंडिंग से लेकर पूरी सुविधा देने का काम भाजपा कर रही है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि गांधीनगर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और हमारे वोटों को बांटने का काम किया गया। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि गुजरात के भीतर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का और उनको टक्कर देने का मालदा अगर किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी गुजरात के भीतर लगातार ये प्रयास कर रही है कि गुजरात की जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाए, लोगों को न्याय दिलाने का काम हो और जनता के मुद्दों को बड़े पैमाने पर एक आंदोलन के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करे। गांधीनगर का चुनाव जो भी रिजल्ट आया, उस पर आत्ममंथन के बाद हम लगातार जनता के हितों के लिए, जो जनता की समस्या है, उन समस्याओं पर काम करने का प्रयास करेंगे। और मुझे भरोसा है कि गुजरात में जनता के आशीर्वादों से, जनता के विविध मुद्दों के साथ आने वाले दिनों में परिवर्तन की लहर लाएंगे। जी हार्दिक भाई, ईटीवी भारत ने भी ये गांधीनगर मनपा का इलेक्शन का रिजल्ट का हमने एनालिसिस किया था। तो ऐसी 23 बैठक ऐसी थी 44 में से, जो कि कांग्रेस को मिल सकती थी अगर आप नहीं होती तो इलेक्शन के अंदर। तो ये आप है वो थर्ड डायमेंशन के रूप में आ रहा है। अब ये काफी वोट भी काट लिया गया है, तो क्या आप 2022 का दिसंबर जो इलेक्शन आ रहा है उसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी कांग्रेस? देखिए, गांधीनगर के चुनाव के बाद गुजरात की जनता को ये पता चल गया है कि तीसरी पार्टी को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना। और इसलिए आने वाले दिनों में जनता का प्यार लगातार कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। सिर्फ प्यार बढ़ाने से ही कांग्रेस नहीं जीतेगी, हमें उस पर बड़े ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, बूथ स्तर पर ठीक से काम करना पड़ेगा। और हमने पिछले 3-4 महीनों से, चाहे वो कोरोना की न्याय यात्रा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर ठीक से जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में ये कहा जाता था कि गुजरात में सिर्फ 10,000 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन हम लगातार जनता के बीच गए तो पता चला कि गुजरात में 3 लाख लोगों की डेथ हुई है। और कोरोना न्याय यात्रा के जरिए अभी तक हम 50,000 परिवार तक पहुंचे हैं, जो आने वाले दिनों में 2 लाख और परिवारों तक हम पहुंचेंगे। तो जो समस्या जनता को है, उन समस्याओं पर अगर हम काम करेंगे और समाधान देंगे तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी। सर, कोरोना की बात निकल रही है तो सेकंड लहर में भाजपा सरकार जो अभी चल रही है उनका काम अच्छा नहीं था, असंतोष बहुत ज्यादा था। तो पूरा नया प्रधानमंडल आ गया, नया सीएम आ गए, तो ये जो बदलाव हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सीएम बदला है। गुजरात की जनता ने तय किया है कि 22 में पूरी सत्ता बदलनी है। जनता का मूड सत्ता के खिलाफ है। सिर्फ हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाना है, जनता की बात सरकार तक पहुंचानी है। तो मेरा ये मानना है कि जनता का जो फैसला है सत्ता बदलने का, वो फैसला पूर्ण हो सकता है। हार्दिक भाई, ये कांग्रेस की बात करें तो गुजरात कांग्रेस में कई सालों से, कई महीनों से नई निमणूक भी नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट वगैरह है, विरोध पक्ष के नेता के नाम की नाम। तो ये आज समझो कि प्रभारी आ गए हैं, तो ये कैसे बदलाव हो पाएगा कांग्रेस का, क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है? कि पार्टी हाईकमांड तय करेगा कि यहाँ संगठन को लेकर, पीसीसी सीएलपी को लेकर क्या करना है। हमारा काम है संगठन पर काम करना, हमारा काम है लोगों को जोड़ना। वो काम हम कर रहे हैं। बहुत जल्द एक अच्छा और बेहतरीन संगठन गुजरात के लोगों को मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी का संगठन होगा, जो गांधी और सरदार के मूल्यों को मजबूत करने का संगठन होगा। हार्दिक भाई, हमने जिग्नेश मेवाणी का इंटरव्यू किया था अगले हफ्ते, तो उन्होंने कहा था कि भी जिग्नेश, हार्दिक और अल्पेश की त्रिपुटी ने हमने तरखाट मचा दिया था 2017 के इलेक्शन में। तो जिग्नेश भाई तो आ गए हैं, अल्पेश भाई आएंगे, और
2022 के इलेक्शन में आप क्या स्ट्रेटेजी लेके आएंगे? 2022 का चुनाव भाजपा के खिलाफ गुजरात की जनता लड़ेगी और जो भी नौजवान, जो भी किसान, जो भी महिला, जो भी मजदूर, जो भी पिछड़ा वर्ग इस सत्ता के खिलाफ लड़ने में मालदार रखता है, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक भाई, कितनी सीट जीतने का कोई लक्ष्य रखा है आपने कि मैंने पहले भी कहा था कि हम 2/3 बहुमत के साथ आने वाले चुनाव में सत्ता पर आएंगे और हमारा टारगेट बिल्कुल स्पष्ट है, 125 सीटों के साथ ये सरकार बनानी है। जी हार्दिक भाई, आपने ईटीवी भारत से बात किया, आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो उन्होंने बताया कि 182 में से 125 बैठक जीतने का उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। कैमरा पर्सन मुकेश डोडिया के साथ भरत पंचाल, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।